अगर एक तरफ दुनिया का दुश्मन चीन, भारत, अमेरिका और दूसरे देशों से घिर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा ही हाल तुर्की का है। हाल के दिनों में ये साफ साफ दिख रहा है कि तुर्की खुद को नया इस्लामिक खलीफा बनाना चाहता है। ऐसे में उसकी दादागिरी किसी को पसंद नहीं आ रही। तुर्की और ग्रीस आपस में कभी भी भिड़ सकते हैं। फ्रांस के लाख समझाइश के बाद भी तुर्की के तल्ख तेवर कम नहीं हो रहे। ऐसा माना जा रहा है कि वो चीन की तरह ही झड़प का मन बनाए बैठा है, लेकिन वो भी बीच बीच में शांति का सुर्रा जरूर छोड़ रहा है। तुर्की और ग्रीस में समुद्री क्षेत्र के स्थान पर दावे को लेकर विवाद है। इस विवाद में फ्रांस शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन तुर्की फ्रांस से भी उलझ रहा है। यही वजह है कि ईयू के सदस्य देश तुर्की पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर तुर्की सितंबर के आखिर तक ग्रीस और साइप्रस से शांति का रास्ता नहीं तलाशता है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं तुर्की का कहना है कि ग्रीस पहले तुर्की के आसपास से अपनी सेना को हटाए और बिना शर्त के बातचीत के मेज पर आए। वहीं इन तमाम बयानबाजियों के बीच ग्रीस ने भी तुर्की को सबक सिखाने का मन बनाया हुआ है। ग्रीस ने तुर्की के तटों के करीब एक डीमिलिटराइज्ड टापू पर सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है, जबकि तुर्की पहले ही ग्रीस की सैन्य तैनाती के बारे में चेतावनी देता रहा है। टीआरटी हैबर द्वारा प्रकाशित वीडियो फुटेज में कराडा कस्तेलोरीजो के नगर पालिका के हिस्से पर ग्रीक सैनिकों को दिखाया गया है, जो पूर्वी देशों में प्राकृतिक संसाधनों के अधिकार के लिए दोनों देशों के बीच बहस का एक गर्म मुद्दा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रीस ने कई नागरिकों द्वारा इस्तेमाल इमारतों को सैनिकों के इस्तेमाल में बदल दिया है। यह टापू तुर्की तट से महज 1.5 मील दूर है। जाहिर है यह तनाव कम होता नहीं दिख रहा। जहां एक तरफ लद्दाख से लेकर साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ विस्तारवाद की लड़ाई लड़ी जा रही है, तो दूसरी तरफ तुर्की से भी ईयू और दूसरे देश नाराज हैं। कारण वही विस्तारवाद है, क्योंकि तुर्की भी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों पर कब्जे की लगातार कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।